संसद के दोनों सदनों में गतिरोध, जमकर हुई नारेबाजी और बहस। राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। आप अपनी सीट पर वापस जाएं। प्लीज नो, प्लीज। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 23rd July 2025. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में विपक्ष के हंगामे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह सदन चर्चा और संवाद के लिए है, नारेबाजी के लिए नहीं। राज्यसभा की कार्रवाई उपसभापति हरिवंश के संचालन में हुई थी शुरू। बीएससी मीटिंग आज शाम 5:30 बजे। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह करेंगे अध्यक्षता। लोकसभा में बिहार एसआईआर पर विपक्ष का जोरदार हंगामा। प्ले कार्ड लेकर वेल में आए सांसद। बिहार एसआईआर पर विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर जमकर नारेबाजी की। जगदंबिका पाल ने सभी सांसदों से कहा, यह सदन आपका है, हम सदन चलाना चाहते हैं। प्ले कार्ड लहराने के बजाय लिख कर दीजिए, प्रस्ताव लाइए। जोरदार हंगामे के बाद लोकसभा भी कल तक के लिए स्थगित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर किया। धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा, मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए और डॉक्टरों की सलाह का पालन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। धनखड़ का कार्यकाल 2027 तक था। अपने इस्तीफे में उन्होंने राष्ट्रपति और पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए धनखड़ ने लिखा, मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा। पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। अपने इस्तीफे में देश की तारीफ करते हुए लिखा, इस प्रतिष्ठित पद से विदा लेते हुए मुझे भारत के वैश्विक उत्थान और अभूतपूर्व उपलब्धियों पर गर्व है। राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर किया। गृह मंत्रालय से नोटिफिकेशन भी जारी। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कहा, बीजेपी के प्रवक्ता जैसे व्यवहार करते थे जगदीप धनखड़। कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर हैरानी जताते हुए कहा, यह 1 अप्रैल नहीं है, मुझे यकीन करना पड़ेगा कि वाकई यह हो रहा है। कार्तिक चिदंबरम ने कहा, इस मामले में पारदर्शिता चाहिए। उपराष्ट्रपति तो राजस्थान जाने वाले थे, ऐसे में सब बीमारी का वजह बताना संतोषजनक नहीं है। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, यह बहुत दुखद है और जो हुआ वो सामान्य नहीं। नड्डा का धनखड़ के इस्तीफे पर जारी सियासी विवाद पर बड़ा बयान। मेरा बयान विपक्ष की टोका टोकी करने वाले सांसदों के लिए था, मेरा बयान चेयर के लिए नहीं था। प्रतापगढ़ी ने जेपी नड्डा के बयान को लेकर कहा, ऐसी बात केवल चेयर यानी सभापति ही कह सकते हैं, कोई और नहीं। जेपी नड्डा ने लोकसभा सांसद पप्पू यादव के सवाल, आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। धनखड़ के इस्तीफे पर रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्र ने संदेह जताकर कहा, इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण या अन्य वजह हो सकती है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, राजनीति में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपी में छांगुर के धर्मांतरण जाल में पनामा कनेक्शन। करीबी नवीन ने बताई फर्जी कंपनी। ईडी को करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का शक। बलरामपुर में छांगुर के भतीजे सबरोज के मकान पर हो सकती है बुलडोजर कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बना है मकान। लखनऊ में खुलासा, कई पीड़िता बोली, छांगुर का धर्मांतरण रैकेट अब भी एक्टिव है। पीड़ितों की गुहार, हमारे लोग अब भी लापता, कोई मदद नहीं मिल पा रही। प्रशासन पर पीड़ितों ने उठाए सवाल, अब तक कोई खोजबीन नहीं, जिनके नाम दिए गए वो खुलेआम घूम रहे हैं। सावन महीने की पवित्र कांवड़ यात्रा अपने पूरे जोरों पर है। कल महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए शिवालयों पर लगेगी भक्तों की लंबी कतार। दिल्ली पुलिस ने कांवड़ यात्रियों का किया जोरदार स्वागत। ड्रोन की मदद से शिव भक्तों पर बरसाए गए फूल। दिल्ली पुलिस ने कांवड़ यात्री को बांटे लड्डू। यात्रा के खाली किए गए रास्ते, सुरक्षा का रखा जा रहा है विशेष ख्याल। मेरठ दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर अनोखा नजारा, बुलडोजर पर खड़े होकर शिव भक्तों पर बरसाए गए फूल। मुजफ्फरनगर में निकाली गई ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़, सेना के पराक्रम को दिखाया गया। राजस्थान के नागौर में बारिश ज्यादा होने से किसानों के चेहरों पर उदासीनता, फसलें खराब हो गई।
अकोला में 10 दिन के बाद भारी बारिश का कहर, मन नदी पुल से बह रहा पानी। गुजरात के नवसारी में ब्रेक के बाद एक बार फिर बारिश का दौर जारी, अंडरपास में जलभराव, जनजीवन प्रभावित। राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद कई जगह पर जलभराव। दिल्ली एनसीआर में मौसम की मेहरबानी जारी, राजधानी के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में भी जोरदार बारिश, कुछ जगहों पर जलभराव। राजधानी दिल्ली में जारी रहेगा बारिश का दौर, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हिमाचल के पनारसा में बाढ़, 4 लेन पर आया मलबा, लोगों की परेशानी बढ़ी। मंडी बसरात के जुगाड़ खड्ड उफान पर, बाजार की सड़क पर बने फ्लड जैसे हालात, लोगों की दुकानों और घरों में पानी घुसा। भारी बारिश से दून में जलभराव, पुलिस ने भोटपुर क्षेत्र में किया रेस्क्यू ऑपरेशन, प्रशासन की ओर से संवेदनशील स्थानों को लोगों को हटाने और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की प्रक्रिया जारी। गाजीपुर में खतरे के निशान के पास पहुंची गंगा, तटवर्ती इलाकों में घुसा गंगा का पानी, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। अलवर में हनी ट्रैप का खेल खेलने वाली महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अब तक 50 से ज्यादा हाई प्रोफाइल लोगों से अट चुकी है लाखों रुपए। बिजनौर में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर राख हो गया, घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। समस्तीपुर में एक नाबालिग की हत्या के विरोध में लोगों का विरोध प्रदर्शन, लोगों ने शव के साथ समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को जाम कर हंगामा किया। सुपौल से जेडीयू के युवा प्रदेश सचिव हर्षित मिश्र को ईओयू ने किया गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड का मास्टरमाइंड होने का लगा आरोप। जयपुर में कुछ बदमाशों ने पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर किया जानलेवा हमला, इलाज के दौरान मौत, वारदात के खिलाफ लोगों ने हंगामा किया। महाराष्ट्र के लातूर में छावा संगठन के पदाधिकारी के साथ हुई मारपीट के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन, हिंगोली में सड़क पर उतरकर विरोध जताया। भारतीय मानक ब्यूरो ने 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग को मंजूरी दी, महंगाई की वजह से घटती डिमांड के बाद बीआईएस के इस कदम से गहने सस्ते होंगे, बिक्री बढ़ेगी। $4 ट्रिलियन के पार निकलकर क्रिप्टो बाजार ने जर्मनी, कनाडा जैसे विकसित देशों को पीछे छोड़ा। यूएस में स्टेबल कॉइन्स के लिए पहला कानून पास होने के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ गया। अप्रैल जून में भारत के वाहन निर्यात में 22% की जोरदार बढ़ोतरी हुई। अमेरिका, यूएई और चीन की डिमांड बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी 47% की तेजी। एफपीआई ने इस साल भारतीय शेयर बाजार में 83,245 करोड़ रुपए निकाले हैं। अमेरिका भारत व्यापार तनाव और मिले जुले तिमाही नतीजों के चलते निकासी। यूरोपीय यूनियन ने रूस के कच्चे तेल से बने पेट्रोलियम उत्पादों की आयात पर प्रतिबंध लगाया, इससे भारत के $5 अरब की निर्यात पर खतरा मंडराने की आशंका। ट्रंप प्रशासन ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर से जुड़े एफबीआई के रिकॉर्ड किए सार्वजनिक। करीब 2 लाख पन्नों के रिकॉर्ड 1977 से अदालत के आदेश के बाद गोपनीय रखे गए थे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने परमाणु संयंत्रों को हुई भारी क्षति की बात स्वीकारी, कहा अमेरिका के हमले के बाद अभी भी तबाही का आकलन जारी है। गाजा संकट में ब्रिटेन, फ्रांस और कई यूरोपीय देशों सहित 25 राष्ट्रों ने जारी किया संयुक्त बयान, भोजन के लिए लाइनों में खड़े 800 फिलिस्तीनियों के मारे जाने को बताया भयावह। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा में इजरायली सेना पर अपने कर्मचारियों के घर और मुख्य गोदाम पर हमले का लगाया आरोप, कहा कर्मचारियों के कपड़े उतरवाकर बंदूक की नोक पर उनसे पूछताछ हुई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस गाजा में तेजी से बिगड़ रही अमानवीय स्थितियों से स्तब्ध, का फिलिस्तीन जीने के लिए हर दिन कर रहे हैं संघर्ष। यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिया ने रूस को केवल अमेरिका हस्तक्षेप से ही लगता है डर, ऐसा कहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही पुतिन को शांति वार्ता के लिए मजबूर कर सकते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री से मुलाकात की। दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका अमेरिका में $50 अरब के निवेश की बना रही है योजना। 2030 तक कंपनी नई दवा फैक्ट्री लगाने और रिसर्च क्षमताओं के लिए विस्तार पर खर्च करेगी।